महाराज फरमाते हैं, ब्रह्म ज्ञान में हर्ष न सांसो, में ते कदे न आवे, और कै सुकराम नेक मन फिरिया, ब्रह्म ज्ञान नहीं कुआवे। ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण क्या है? जब कोई सदगुरु के शरण में आया हुआ भक्त सदगुरु कृपा से, सदगुरु के भेद से भजन करते करते उस स्थिति तक पहुंचता है, यानी ब्रह्म बन जाता है, ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, तब उसके लक्षण क्या होने चाहिए? तो ब्रह्म ज्ञान में हर्ष न सांसो। न तो ब्रह्म ज्ञानी कोई संशय, कोई फिकीर न उनके भीतर है, न संसार के भौतिक सुख से उन्हें कोई आनंद आता है, और दूसरी बात, मैं ते कदे न आवे, उनके अंदर ये भेद मिट जाता है मेरा तेरा का। जब तक हमारे अंदर मेरा तेरा का भेद है, तब तक हम ब्रह्मज्ञानी नहीं बने। ब्रह्मज्ञानी तब कहलाएंगे जब ये दृष्टि भेद ही हमारा मिट जाए। कै सुकराम नेक मन फिरिया। अब मन फिरना यानी क्या? यहां त्रिकुटी में मन पकड़ में आता है। मन पकड़ में आता है यानी मन के विचार लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। जब तक हमारे मन के अंदर विचार चल रहे हैं, तब तक हम ब्रह्मज्ञानी नहीं हुए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब तक पूरी स्थिति नहीं होती है तो मन पलट जाता है, मन के विचार उठने शुरू हो जाते हैं। के सुकराम नेक मन फिरिया, ब्रह्म ज्ञान नहीं कुआवे। नेक यानी इतना सा भी मन के विचार हमारे अंदर बाकी है तो अभी हम ब्रह्मज्ञानी नहीं हुए। महाराज भी कहते हैं, 30 हजार कथी हम बाणी, ध्यान त्रिकोटि लागो राम। 30 हजार कथी हम बाणी, ध्यान त्रिकोटि लागे। अजहू मन में लहरा उठे, अजहू मन में लहरा उठे, भरम सकल नहीं भागो संतो, क्या मैं करूं उपाय। बांक नाल होए उलटा चढ़िया, ब्रंक नाल होए उलटा चढ़िया, तोई मुझ धीर न आई संतो, क्या मैं करूं उपाय। महाराज का अपना अनुभव वो वाणी जी में कह रहे हैं कि एक तो बंकनाल यानी सुषुम्ना खोलना बड़ा कठिन। अब खोलकर बंकनाल के रास्ते मेरु से त्रिकुटी आना ये और भी कठिन।
महाराज फरमाते हैं कि बंक नाल होए उल्टा चढ़िया तोय मुझ धीर नाई। क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय। 30,000 वाणी महाराज ने त्रिकुटी में जब उनका ध्यान लगा था तभी कथन की थी। 30,000 कथी हम वाणी ध्यान त्रिकुटी लागो अजहू मन में लहरा उठे। क्या स्थिति बनी वहां? मन के विचार नहीं रुके, मन के विचारों की लहरें चलती रही। इसका मतलब है जब तक मन के विचार है तब तक भ्रम है, जब तक मन के विचार चल रहे हैं तब तक संशय है। अजहू मन में लहरा उठे भ्रम सकल नहीं भागो। यही महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान में भ्रम न सांसो, मेते कदे न आवे। कै सुखराम नेक मन फिरिया, ब्रह्म ज्ञान नहीं वावे। ये ब्रह्म ज्ञान, क्या हमें ब्रह्म ज्ञानी बनना है? हमें तो जाना है सत्स्वरूप के देश में, उस आनंद पद में। मगर उस देश में जाने के लिए ये रास्ता ब्रह्म से होकर जाता है। पहले जीव मूल रूप में आएगा, जहाँ से वो आया था उसी पद में जाकर मिलेगा। फिर आगे पार ब्रह्म से आनंद ब्रह्म में जाएगा। तो यह ब्रह्म ज्ञान है संसार के अंदर, इससे ऊंचा ज्ञान कोई ज्ञान ही नहीं। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञानन कोई, और ज्ञान सब मिथ्या हुई। ये ऊंचा ज्ञान है, इस ज्ञान के समान संसार में कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान के सामने सारे ज्ञान फीके हैं। मगर राजा विठलराव ने महाराज को यही प्रश्न पूछा कि हे महाराज, आप इस तत्व ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को सबसे ऊंचा ज्ञान बताते हो, तो यह संसार में फैला क्यों नहीं? जगत ने इस ज्ञान को धारण क्यों नहीं किया? क्यों इस धारा में बिरले हंस आ रहे हैं? विठल राव अब कहे पुकारी, तुम तत्व ज्ञान सबसे कहो भारी। तो जग में फैल्यो क्यों नाही, जो कुछ बड़ो पराक्रम माई। ब्रह्म ज्ञान में बड़ा पराक्रम है। ब्रह्म ज्ञानी दूर से ही नजर से नजर मिला दे तो वो सत्ता हमारे भीतर जग जाए। इतना शब्द का पावर उनके भीतर रहता है। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के अंदर बड़ा पराक्रम है। तो विठल राव की शंका स्वाभाविक है, जो हमारी आपकी सबकी भी शंका रहती थी, अभी नहीं है। क्योंकि अभी हम समझ चुके हैं कि इस धारा में बिरले ही हंस आएंगे। सबके भाग्य में ये भक्ति लिखी ही नहीं है। मगर तब समझ नहीं पाते थे, जैसा कि विठल राव ने महाराज को पूछा, विठल राव अब कहे पुकारी, तुम तत्व ज्ञान सबसे कहो भारी। हे महाराज, आप इस तत्व ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को सबसे भारी बता रहे हैं, इस ज्ञान का पराक्रम भी बता रहे हैं, तो जगत ने धारण क्यों नहीं किया? तो जग में फैलो क्यों नहीं? हम देखते हैं कि परिवार में भी इतना सब कुछ ज्ञान होने पर भी भक्ति धारण नहीं करते। कहीं पति रामस्नेही है तो पत्नी नहीं है, कहीं पत्नी रामस्नेही है तो पति रामस्नेही नहीं है। महाराज तो कहते हैं
नार पुरुष सो जोड़े आवे, नार पुरुष सो जोड़े आवे, हर की भगत संभावे रे, हर की भगत संभावे। भिन्न है वो स्त्री पुरुष, वो जोड़ा जो दोनों भक्ति की धारा में है। दोनों अगर नहीं है तो बड़ी विषम स्थिति बन जाती है। अगर केवल घर का पुरुष रामस्नेही है, स्त्री रामस्नेही नहीं है, तो बड़ी अजब अजब स्थिति पैदा होती है। एक स्त्री अगर रामस्नेही रही तो चलेगा, क्योंकि सारी व्यवस्था तो हमारी बहन बेटी के माता के हाथ में है। मगर अकेला पुरुष अगर रामस्नेही है तो वहाँ बड़ी दिक्कत पैदा होती है कभी कभी, जैसा कि बताया जाता है। एक सुंदर कथा याद आ गई। एक व्यक्ति, उसने भक्ति धारण करी, गुरु बनाया, और उसकी पत्नी उसने गुरु नहीं बनाया था। तो अब पति के गुरु अपने चेलो चपेटे के साथ में कभी भी आ जाते थे, अकेले नहीं आते थे। 2 4 5 चेले उनके साथ में रहते थे, और ये तो गुरु बनाया नहीं बाई ने, तो बड़ी क्रोधित होती थी जब ऐसा समय आता था। फिर भी पति की तरफ देख के उसका मान रखती थी, जैसे बने वैसी सेवा करती थी। कोई बात अगर आती हो जाए और अगर भाव नहीं है तो वहां जाना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण को जब दुर्योधन भोजन करने के लिए बुलाए तो भगवान कृष्ण ने कहा, भोजन तो 2 ही स्थिति में लिया जाता है, एक तो भूख लगने पर, या दूसरा भाव से कोई बुलाया तो। अब दुर्योधन के अंदर भाव नहीं था और भगवान कृष्ण ने भोजन किया था। कहने लगे मैंने भोजन कर लिया है, और अगर आपके अंदर भाव रहता तो मैं जरूर आता। तो उस भक्त की पत्नी के अंदर कोई भाव नहीं था। एक दिन गुरु महाराज 5-7 चेलों के साथ में आके घर पे आ गए, और पत्नी बड़ी क्रोधित हुई। उसके पति गए थे जंगल में लकड़ी लेने के लिए। आते ही गुरु ने पूछा, भाई जी मेरा चेला कहाँ है, मेरा भगत कहाँ है? तो कहने लगी, तुम्हारा चेला गया चूल्हे में। कहाँ गया? चूल्हे में। गुरु महाराज तो खड़े रहे, मामला आज तो बड़ा गड़बड़ है। ठीक है, हम थोड़ी देर उनका इंतजार करते हैं। मैं कह रही हूं आपको वो चूल्हे में गए हैं। अच्छा अच्छा, हमारे लिए कोई आदेश? आपको बैठने के लिए कहा है यहीं पर, और मुझे कहा है एक रस्सी और एक लकड़ी, डंडा, दोनों भी ढूंढ के रखना।
खड़े रहे थोड़ी देर, फिर निकल गए, आज कोई बात जमेगी नहीं। फिर वो उनका जो चेला था वो आया घर पे, कहने लगा गुरु महाराज आए थे क्या? हाँ आए थे 5-6 चेला के साथ। फिर बैठाया क्यों नहीं? मैंने तो बहुत आग्रह किया, भोजन के लिए भी कहा, मगर वो बैठे नहीं। अच्छा कोई कह के गए? तो रस्सी और लकड़ी ये 2 बात उनको चाहिए थी, उसके लिए कहा। अच्छा कितनी देर हुई गए? तो अभी अभी तो गए। अब वो गुरु महाराज अपने चेलों के साथ आगे आगे और ये लकड़ी और रस्सी लेके उनके पीछे पीछे। ओ गुरु महाराज ऐसे बता रहे थे। अब गुरु कहने लगा चेला को, मामला आज गड़बड़ है, हो सकता है ये हमको रस्सी के बांध से, लकड़ी से पीटे, इसीलिए ये हमारे पीछे पीछे भाग रहा है। तो कहने का भाव, नार पुरुष जोड़े आवे, हर की भक्त संभावे रे। अब स्त्री पुरुष दोनों जोड़े से अगर भक्ति करते हैं तो बहुत ही अच्छा वहाँ भाव रहता है। महाराज कह रहे हैं कि इस तत्व ज्ञान को संसार के अंदर में लोगों ने धारण क्यों नहीं किया, क्या कारण हो सकता है? वेद भेद तुम भूला किया, तो सब जगत धार क्यों लिया। जाग जाग सबके मन भावे, खट दर्शन वैराग संभावे। अब एक तो 3 लोगों का वेदों का मत और एक चौथा ये ब्रह्मलोक, ये ब्रह्म ज्ञान। अब दोनों में अंतर क्या है? एक ज्ञान धारण करने से जन्म मरण मिटता है और ये ज्ञान धारण करने से 3 लोक में बार बार आना पड़ता है। अब वेद का ज्ञान ऐसा ही है। वेदों के अंतर मंत्र है और वेदों के मंत्र सिद्ध भी होते हैं, मगर वेदों के मंत्र से 3 लोक का सुख पा सकते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि वेद भेद तुम भूला किया। ये 4 वेद और भेद नाम अष्टांग योग, ये तो दोनों आपने ऊली तरफ का बताया, मगर लोगों ने इस वेद को, इस भेद को धारण क्यों किया? करना तो चाहिए था ये ब्रह्म ज्ञान को, मगर ब्रह्म ज्ञान धारण नहीं किया और वेद और भेद में सारा जगत उलझा है, इसी भक्ति में लगा है। जाग जाग सबके मन भावे और खट दर्शन वैराग संभावे। यानी खट दर्शनी और वैरागी भी वेदों के मत को मानते हैं। खट दर्शनी है जोगी, जंगम, सेवड़ा, ब्राह्मण, फकीर, सन्यासी, इन्होंने भी वेदों को माना है और वैरागी भी वेदों के ज्ञान को मानते हैं। और आपने वेदों के ज्ञान को ऊली तरफ का बताया, यानी इससे मोक्ष प्राप्ति नहीं होती ऐसा बताया, तो लोगों ने इसे धारण क्यों किया? इसके विपरीत ये तत्व ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है, तो लोगों ने इसे धारण क्यों नहीं किया? दोनों बातें पूछ रहे हैं। पद्मनाभाचार्य नाम का कोई वेदांती, कोई ज्ञानी, बड़ा विख्यात पंडित था और काशी गया शास्त्रार्थ करने। अब काशी तो आप जानते हो, वहां तो ज्ञान की गंगा बहती है। 3 लोक का सारा ज्ञान काशी में ही है, उनका उगम स्थान ही काशी है। जब ये पद्मनाभाचार्य काशी गए शास्त्रार्थ के लिए,
तो सारे पंडित, सारे वेदांती ज्ञानी कांपने लगे, धुजने लगे, क्योंकि पद्मनाभाचार्य की महिमा ही उतनी थी। साक्षात सरस्वती उनके कंठ पे बैठी थी और आज तक किसी ने उन्हें शास्त्रोक्त में हराया नहीं। ये 3 लोक के महाज्ञानी थे, महापंडित थे। अब जब काशी आए तो वहाँ के पंडितों ने आपस में बैठ के चर्चा करी कि हम लोग तो एक एक विषय के ज्ञानी हैं, हम सभी ज्ञानी जरूर हैं, मगर एक एक विषय के ज्ञानी हैं और आने वाले वो महापंडित पद्मनाभाचार्य सभी विषय के प्रगाढ़ पंडित हैं। अब उनके सामने हमारी क्या चलेगी, क्या किया जाए। जाके वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ कहते हैं उसे। तो विश्वनाथ मंदिर में जाके सबने माथा टेका कि अब ये जो पंडित जी आए हैं इससे मुकाबला कैसे किया जाए, हमारी हार तो निश्चित है। काशी विश्वनाथ के मंदिर से आकाशवाणी हुई, कबीर साहब के पास इन्हें ले जाओ। कहाँ ले जाओ? कबीर साहब के पास। सब पंडित जाके कबीर साहब के पास आए, कहने लगे, प्रार्थना करने लगे कि आज हमारी इज्जत बचाओ। दक्षिण भारत के महान विद्वान पंडित पद्मनाभाचार्य शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं और हमारा उनका मुकाबला नहीं है, हमारी हार निश्चित है। तो आप ही हमारी और ये काशी नगरी की इज्जत बचाए। कबीर साहब कहने लगे, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। अब वो तो बहुत बड़े विद्वान पंडित है, साक्षात सरस्वती उनके कंठ पे बैठी है, उनका मेरा मुकाबला कैसे होगा। अब हम क्या करें? भगवान विश्वनाथ के मंदिर में आकाशवाणी हुई है, अगर भगवान विश्वनाथ का ये आदेश है तो चलो लाइए पंडित जी को, या कहाँ पे चर्चा करनी है वो जगह बताइए। अब जगह भी तय हुई, कबीर साहब भी आ गए और वो विद्वान पंडित पद्मनाभाचार्य भी आ गए। बात हो रही है 3 लोक के ज्ञानी और ब्रह्मवेत्ता संत की। ये तो प्रगाढ़ पंडित थे और यहाँ पे अनपढ़ एक कबीर साहब थे जो ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म ज्ञानी क्या, परम ज्ञानी थे। अब कबीर साहब कहने लगे, पंडित जी पूछो। अब जब कोई विद्वान रहता है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, तो उसको ज्ञान पूछने में भी शर्म लगती है, यानी पूछने से कहीं मैं छोटा ना हो जाऊं। वो कहने लगे, कबीर जी आप पूछो। कबीर जी कहने लगे, मैं क्या पूछूं, मेरे अंदर कोई प्रश्न ही नहीं है। जब प्रश्न कोई बाकी है तभी तो पूछे, मेरे भीतर कोई प्रश्न ही नहीं है तो मैं क्या पूछूं। और वैसे भी मैं आपके मुकाबले एक साधारण सा व्यक्ति हूं, आप ही पूछो। पद्मनाभन कहने लगे, नहीं। अपने आप को मन में समझा कि अगर मैं पूछता हूं तो मैं यहां पे छोटा हो जाता हूं, आप ही पूछो। फिर कबीर साहब ने पूछा, एक ही सवाल पूछता हूं और ये सवाल सबको ध्यान में लाना है, क्योंकि हम और आप भी उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। कबीर साहब ने पूछा, पढ़ी समझे या समझ ही पड़े? क्या पूछा?
पढ़ी समझे या समझी पड़े, अहो कहो द्विज राय। सुन कबीर के बेण को पंडित गयो चकराए। क्या पूछा प्रश्न? आप विद्वान तो जरूर हो, मगर पढ़कर विद्वान बने, पढ़ी समझे या समझी पढ़े, या पहले अंदर में समझा फिर पढ़ा। यानी पढ़कर समझना है कि समझकर पढ़ना है, ये मुझे कहो, मेरा एक ही प्रश्न है। और एक ही प्रश्न से पद्मनाभन चकरा गया। क्या जवाब दे? अगर पढ़कर समझता हूं तो मैं तो बाहर बाहर का ज्ञानी हूं, भीतर का मुझे कोई अनुभव नहीं है। पढ़ी समझे क्या? सब पढ़ी समझे समझ गए क्या? पढ़कर ज्ञान को समझना और समझाना, और एक है समझकर पढ़ना। पहले भीतर में उस भेद को उतारना फिर पढ़ना। तो कबीर साहब का वही प्रश्न था, पढ़ी समझे या समझ पढ़े, अहो कहो द्विज राय। द्विज राय यानी पंडित ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मण को कहते हैं। सुन कबीर के बेण को पंडित भया चकराए। अब उसने उत्तर दिया, और उत्तर ये दिया कि न मैंने समझ के पढ़ा है और न पढ़ के समझा है, मेरे ऊपर तो वो परमात्मा की कृपा हुई है, उसके आधार से मैं ये कह रहा हूं। तो तब कबीर साहब ने कहा, तो बात ठीक है, अब आपके अंदर कोई भ्रम नहीं है, आपने तो पूरा पूरा परमात्मा के ऊपर सारी बातें थोप दी है, तो आप सचमुच के विद्वान हो। कहने का मतलब, पढ़ पढ़ ज्ञान अरत सोई सीख्या, जा पद लख्यो न कोई। पढ़ के इस ब्रह्म ज्ञान को कोई न लखा, आज तक न लख सकता है। इसीलिए इस ज्ञान को बिरले ही धारण कर सकते हैं। अब महाराज ने विठलराव राजा के इस प्रश्न का उत्तर दिया, क्यों ये तत्वज्ञान, क्यों ये ब्रह्म ज्ञान संसार में नहीं फैला, क्यों बिरले ही इस भक्ति में आते हैं। आत्म राज जगत में होई, परमात्म को राजन कोई। यारी संगत जीव बुध धारी, आनंद लोक कुदियो बिसारी। आत्मराज जगत में होई, और परमात्म को राजन कोई। संसार में जहां हम देखते हैं, सभी विषयों के अधीन है, विषय का सुख लेने में ही मग्न है। आत्मराज का मतलब है, आत्मा जिस कारण से इस शरीर में आई। आत्मा थी कहाँ? आत्मा थी परमात्मा में, और परमात्मा से क्यों बिछड़ी? महाराज कहते हैं, क्या दुख था ब्रह्मलोक में, क्या सुख था वानाय। क्यों आयो तज धाम हो, क्यों पड़िया फंद माय। सोचो, क्या दुख था ब्रह्मलोक में, क्या सुख था वहां नाय, और क्यों आया तद धाम वो, और क्यों पड़िया फंद माय। अब यहां फंद में तो पड़े हैं, माया के फंद में तो सब पड़े हैं, सबके पीछे माया लगी है। माया का फंद इतना बलवान है, माया घेरो जीव को बहुविध कला बनाए। माया के अंदर हजारों कला है, और
कई कला से माया ने इस जीव को घेरा है, बंधन में डाला है, और ये माया का फंद सबके गले में है। तो क्यों पड़िया, क्यों तजिया वो धाम वो, और क्यों पड़िया फंद माए, क्यों आया यहाँ, कहाँ था ये हंस। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख ना